वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट नंबर 35 जो कि है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चैप्टर की। और ये जो आज की वर्कशीट है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के बारे में भी हम जानेंगे इस वाली वर्कशीट में। और साथ में देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। We know that reproduction is a biological process in which a new organism is produced. हमें पता है कि रिप्रोडक्शन में एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है जिसको हम ऑफस्प्रिंग या फिर क्या कहते हैं, एक न्यू इंडिविजुअल कहते हैं, है ना। इट इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हमें पता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिप्रोडक्शन। पिछली वर्कशीट में हमने ये पढ़ लिया था। अब रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दोनों में क्या फ़र्क है? डेफिनेशन से ही हमें एक डिफरेंस तो पता चल जाएगा। क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? टू ऑर्गेनिज्म पेरेंट दैट इज मेल एंड फीमेल आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, मतलब दो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो अगर न्यू ऑर्गेनिज्म चाहिए तो दो जो ऑर्गेनिज्म है, दो पेरेंट ऑर्गेनिज्म, वन मेल एंड वन फीमेल आर रिक्वायर्ड। और अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे एक सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है एक नया ऑर्गेनिज्म। तो जो यहाँ पर बेसिक डिफरेंस है पहला वो यही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टू organisms or two parents are required, whereas in asexual reproduction only one parent is required। ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है गैमीट्स का, जो कि अभी हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। और अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक मिनट मैंने गलत मार्क कर दिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादातर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। अब देख लेते हैं फ्यूजन क्या है। तो नीचे यहाँ भी यही दे रखा है, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लास दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल पार्ट्स। तो जो भी प्लांट्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, दैट इज बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनमें मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं दैट आर लोकेटेड इन फ्लावर। तो फ्लावर के अंदर ये आ सकता है क्वेश्चन, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट में वो कहाँ होते हैं? वो फ्लावर के अंदर होते हैं, है ना। तो फ्लावर को आप क्या कह सकते हो कि इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और जो मेल और फीमेल पार्ट्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होंगे, है ना। तो जो प्लांट है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट्स या फिर मेल और फीमेल पार्ट्स जो होते हैं दैट इज प्रेजेंट इनसाइड अ फ्लावर। और पॉलिनेशन के बाद जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। यहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में भी मेल और फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स। तो आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में भी होता है, ह्यूमंस में भी होता है। तो एनिमल्स में भी क्या होता है, मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, है ना, डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो जो ये पार्ट्स हैं, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, इनका मेन काम क्या होगा? इनका मेन फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। द मेन फंक्शन ऑफ these reproductive organs is to produce gametes. These gametes fuse to form zygote। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं वो फ्यूज करते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। एंड इट इज द जाइगोट विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है? जाइगोट से न्यू इंडिविजुअल बनता है, जाइगोट आगे डेवलप होता है और नया इंडिविजुअल बनाता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमीट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इसमें फ्यूजन हो जाता है मेल और फीमेल गैमीट्स का, है ना। तो यहाँ पर
आप नीचे देख सकते हैं एक जो फ्लो चार्ट है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट ऐड हो जाते हैं, मतलब फ्यूज हो जाते हैं, और क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। और ये जो जाइगोट है ये आगे डेवलप होता है, और डेवलप होने के बाद क्या बनाता है, एक नया इंडिविजुअल। अब मेल जो गैमीट है, हम ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं। मेल गैमीट ह्यूमन बींग्स में कहा जाता है कि स्पर्म है, और जो फीमेल गैमीट है इन ह्यूमंस वो है ओवम। ठीक है, ओवम या फिर ओवा। So let us know about reproductive parts in humans and study the process of reproduction in them. तो अब sexual reproduction humans में पढ़ लेते हैं। तो sexual reproduction पढ़ने के लिए हमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो वर्कशीट है इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में है, और जो अगली वर्कशीट है उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में दिया है। तो आइए पढ़ लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं। नंबर 1 इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस होती हैं, 2 टेस्टिस होती हैं, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। 2 स्पर्म डक्ट्स, 2 स्पर्म डक्ट होती हैं, और एक क्या होता है, एक पीनस होता है। तो ये देखो स्पर्म डक्ट, ये रही इस तरह से, ये स्पर्म डक्ट है, और ये क्या है, पीनस। और यहाँ आप ये देख रहे हो ये क्या है, टेस्टिस है। ठीक है, ये है टेस्टिस। तो सिंगुलर अगर हम कहें, जो पेयर हैं 2 हैं इसलिए TES लिखा है यहाँ पे, और सिंगुलर को बोलते हैं टेस्टिस। सो टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमीट। इंपॉर्टेंट है, कहाँ बनते हैं, कौन बनाता है, टेस्टिस बनाता है। और ये जो मेल गैमीट होते हैं इनको स्पर्म बोला जाता है। और टेस्टिस क्या करती है, टेस्टिस मेल हार्मोन भी बनाती है। ठीक है, तो 2 चीजें बनती हैं टेस्टिस में, एक तो मेल गैमीट और एक मेल हार्मोन जिसे कहते हैं हम टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन इज मेल हार्मोन। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस। तो टेस्टिस जो है बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनाती है। स्पर्म क्या होते हैं, सिंगल सेल के होते हैं ये, दीज आर सिंगल सेल विद ऑल द यूजुअल कंपोनेंट्स। तो सारे यूजुअल सेल कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। यहाँ स्पर्म का डायग्राम भी दिया हुआ है। एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ पे क्या होगा, जितने क्रोमोसोम यूजुअली एक नॉर्मल सेल में होते हैं, ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो मान लीजिए अगर ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम है, तो जो स्पर्म है उसमें आधे ही होंगे, 23 ही होंगे। ठीक है, तो याद रखने वाली बात है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होते हैं स्पर्म के अंदर, और बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो यूजुअल बाकी जो सेल के कंपोनेंट्स हैं वैसे ही होते हैं। अब 2 स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज अ हेड। हेड होता है, आप यहाँ देख सकते हो, मैं एक बार आपको मार्क करके दिखा देती हूँ। ऊपर क्या है, ये देखिए, ये हेड है ना, ये हेड है। उसके बाद और क्या होता है, मिडल पीस होता है, ये पूरा ये मिडल पीस है ना, दिस इज द मिडल पीस। एक मिनट में मार्क कर दूं, दिस इज द मिडल पीस, ये पूरा है ना, ये हेड है, और एक टेल होती है, आप नीचे देख सकते हो, ये है ना, ये टेल है। तो हालांकि ये बहुत छोटे होते हैं साइज में, लेकिन फिर भी प्रॉपर डिवाइडेड होते हैं ये हेड, मिडल पार्ट और टेल में। द टेल मूव्स विद विप लाइक मूवमेंट। तो जैसे स्नेक चलता है ना लेफ्ट राइट, बिल्कुल विप लाइक मूवमेंट है ना, तो उसी तरह से स्पर्म भी चलता है, जो टेल है उसी तरह मूव करती है। और इसके प्रोपेल होने से, मतलब इधर उधर जो ये जाती है लेफ्ट राइट जो मूव करती है, इसके मूवमेंट की वजह से ही स्पर्म आगे की तरफ बढ़ पाता है और एग की तरफ बढ़ता है और एग से फ्यूज होता है। द स्पर्म हैव टू रीच द यूट्रस। तो स्पर्म को यूट्रस तक पहुंचना होता है ना, एंड द फेलोपियन ट्यूब। तो इट हैज टू रीच द यूट्रस एंड द फेलोपियन ट्यूब इन ऑर्डर टू फर्टिलाइज द ओवम टू फॉर्म जाइगोट। तो फेलोपियन ट्यूब तक अल्टीमेटली एक स्पर्म को पहुंचना होता है, जिससे जो ओवम है उसको फर्टिलाइज कर सके स्पर्म, और अल्टीमेटली फ्यूजन के बाद जिससे जाइगोट बन पाए
और जाइगोट क्या बनाएगा आगे, डिवाइड होके डेवलप होके क्या बनाएगा, एक न्यू इंडिविजुअल बनाएगा। तो फेलोपियन ट्यूब क्या है, यूट्रस क्या है, ये जो नेक्स्ट वर्कशीट आएगी इसमें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फिलहाल के लिए आप यही याद रखिए कि स्पर्म है, कहाँ तक पहुंचना होता है स्पर्म को, स्पर्म हैव टू रीच द यूट्रस एंड द फेलोपियन ट्यूब। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां पर फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है एक स्पर्म को इन ऑर्डर टू फर्टिलाइज द ओवम, दैट इज द फीमेल एग। तो अब हम पढ़ेंगे इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन की हम डेफिनेशन देंगे कि द प्रोसेस दैट हेल्प्स इन गिविंग राइज टू सिमिलर इंडिविजुअल्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे और उनको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। पहले में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट्स लिखेंगे, दूसरे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है, वो यही होता है जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। और यहाँ पर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अ सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड, है ना। जो दूसरा डिफरेंस है वो क्या होता है, दूसरा डिफरेंस होता है कि फ्यूजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लास्ट आप एग्जांपल दे सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में होता है, डॉग्स में होता है, जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हाइड्रा में, अमीबा में, ठीक है, यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डज इट अकर ओनली इन प्लांट्स। तो यहाँ पर हमें ये बताना है, सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन देनी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो क्या डेफिनेशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस वेयर टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट इन प्रोड्यूसिंग देयर ऑफस्प्रिंग रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। तो मेल और फीमेल जो गैमीट्स होते हैं उनके फ्यूजन से जब एक नया इंडिविजुअल बनता है उसी को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में नहीं होता, ये और कहाँ होता है, और ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, कैट्स में भी होता है, डॉग्स में भी होता है ना। तो सेकंड पार्ट में आप यही लिखोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नेम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो सबसे पहले आपको यहाँ डायग्राम बनाना है, कुछ इस तरह से आप डायग्राम बना दीजिएगा, लेबल कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जितने ये पार्ट्स हैं उसको लिख दीजिएगा। तो सारे पार्ट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 sperm ducts and a penis. Next, what do we call a male gamete? Where is it produced? तो मेल गैमीट क्या होता है, मतलब हम मेल गैमीट का एक दूसरा नाम क्या है, तो मेल गैमीट इज कॉल्ड स्पर्म। और कहाँ बनते हैं ये, टेस्टिस में बनते हैं। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स बताने हैं हमें। पहली स्टेटमेंट है, स्पर्म इज नॉट अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर, तो ये फॉल्स है ना, स्पर्म एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, अभी हमने पढ़ा था। सेकंड, टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो बिल्कुल टेस्टिस स्पर्म भी बनाता है और मेल हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन होता है वो भी बनाता है। तो ये क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपका कोई डाउट है या आपको कुछ भी सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।